2025 के बिहार विधानसभा क्षेत्र से एक अलीनगर क्षेत्र से चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देश की नींव माना जाता है, आज उसी पर भारी धांधली और फर्जी वोटिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद अलीनगर में बवाल मचा हुआ है। स्थानीय मतदाताओं और विपक्षी कार्यकर्ताओं ने खुलेआम शिकायत की है कि कई मतदान केंद्रों पर प्रशासन के कुछ तत्वों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान कराया गया। यह आरोप न केवल चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, बल्कि लोकतंत्र की पवित्रता को भी चुनौती देते हैं। इन आरोपों की गंभीरता को तब और बल मिला जब बिहार की प्रतिष्ठित लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सख्त नाराजगी व्यक्त की। मैथिली ठाकुर ने अपने बयान में लोकतंत्र के मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन और दोषियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर वोट की अपनी कीमत है, मगर आज जिस तरह से अलीनगर में खुलेआम धांधली की गई है, वह लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक है। मैथिली ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जनता की आवाज दबाने की कोशिश की गई तो इसका जवाब जनता चुनाव में। यह बयान स्पष्ट करता है कि धांधली का यह मुद्दा अब केवल एक विधानसभा क्षेत्र का विवाद नहीं, बल्कि जनता के आक्रोश का प्रतीक बन गया है। उनका यह हस्तक्षेप इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि एक जानी मानी और गैर राजनीतिक हस्ती ने चुनाव प्रक्रिया में हुई यह पूरा प्रकरण इस बात को रेखांकित करता है कि चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन पर बड़ा दबाव है। आरोपों की सत्यता की जांच करें और यदि आरोप की सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अंत में मैथिली ठाकुर ने अलीनगर के जागरूक मतदाताओं से यह घटना हमें याद दिलाती है कि सशक्त लोकतंत्र के लिए न केवल निष्पक्ष चुनाव बल्कि जागरूक जनता भी आवश्यक है, जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हों। अलीनगर के इस मामले पर अब देश की नज़र टिकी हुई है। क्या न्याय मिलेगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैथिली ठाकुर आखिर आरोप किस पर लगा रही हैं, क्योंकि राज्य में सरकार एनडीए की और बहुमत में अभी एनडीए और प्रशासन सरकार के हाथ में, सरकार नीतीश कुमार उसके मुखिया। तो फिर ये आरोप किस पर है? जांच कौन करेगा? जहां आज के समय में चुनाव आयोग पर निष्पक्षता न होने का आरोप है, तो वहीं मैथिली ठाकुर भी अब इसमें अपना सहयोग दे रही हैं। आप क्या मानते हैं कि मैथिली ठाकुर का यह बयान किन मायनों में सही है, और क्या राहुल गांधी का समर्थन कहीं न कहीं मैथिली ठाकुर कर रही हैं कि सही तरीके से चुनाव नहीं करवा पा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इशारों में